हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। कुछ बेसिक्स डेफिनेशन की थी हमने डिस्कस। हम थ्योरम्स कर रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स पे। फर्स्ट थ्योरम हमने कर ली थी। सेकंड थ्योरम इज़ द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ ए स्केलर वेरिएबल टी टू हैव अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज़ एफ डॉट डी एफ बाई डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पर हमें एफ एक वेक्टर गिवन है। वेक्टर है, फंक्शन किसका है? स्केलर वेरिएबल टी का। एफ एक वेक्टर है स्केलर वेरिएबल टी का। हमने प्रूव करना है अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा तो एफ डॉट डी एफ बाई डी टी ज़ीरो होगा, और कन्वर्सली अगर एफ डॉट डी एफ बाई डी टी ज़ीरो है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। सो पहले हम सपोज कर लेते हैं एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। एफ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से लिखते हैं, अगर एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है मींस दिस इज़ कांस्टेंट, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो वो भी कांस्टेंट आएगा, दैट इज़ दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। एफ डॉट एफ को हम मैग्नीट्यूड ऑफ एफ स्क्वायर लिख सकते हैं। हमारे पास रिजल्ट होता है ए डॉट बी इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। अगर यहाँ पर दोनों वेक्टर सेम हो जाए, एफ डॉट एफ की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, और कोस ज़ीरो थीटा ज़ीरो हो जाएगा। जब दो वेक्टर सेम हो गए तो ये क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एफ स्क्वायर। तो एफ डॉट एफ को लिख सकते हैं हम एफ वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के प्लेस पे। सो हमने यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया एफ डॉट एफ से। नाउ अब ये हमारा कांस्टेंट है एफ डॉट एफ, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ज़ीरो। डेरिवेटिव ज़ीरो है तो डेरिवेटिव को इवेल्यूएट कर लिया, दिस इज एफ डॉट डी एफ बाई डी टी प्लस डी एफ बाई डी टी डॉट एफ इक्वल्स टू ज़ीरो। फर्स्ट वेक्टर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, सेकंड डेरिवेटिव सेकंड वेक्टर एज इट इज़। इसको कंबाइन कर लेंगे, दिस इज टू एफ डॉट डी एफ बाई डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो, और वी कैन राइट एफ डॉट डी एफ बाई डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो। यही हमने प्रूव करना था कि मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है तो एफ डॉट डी एफ बाई डी टी ज़ीरो होगा। कन्वर्सली अगर एफ डॉट डी एफ बाई डी टी ज़ीरो है तो हम प्रूव करेंगे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। नाउ एफ डॉट डी एफ बाई डी टी ज़ीरो, वी कैन मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय टू ऑन बोथ साइड, सो हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब टू एफ डॉट डी एफ बाई डी टी को हम स्प्लिट करके इस तरह लिख सकते हैं, एफ डॉट डी एफ बाई डी टी प्लस एफ डॉट डी एफ बाई डी टी, एंड दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एफ डॉट एफ। एफ डॉट एफ का डेरिवेटिव आप कंप्यूट करो तो यही आएगा। सो डेरिवेटिव ज़ीरो है एफ डॉट एफ का, तो ये टर्म क्या हो गई? कांस्टेंट होगी। किसी भी स्केलर का या वेक्टर का हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है, वेक्टर का रिजल्ट तो हमने थ्योरम 1 में ही पढ़ा था, और अगर स्केलर भी है तो अगर वो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। सो यहाँ पर ये डेरिवेटिव ज़ीरो है तो ये एफ डॉट एफ कांस्टेंट हो जाएगा, एंड एफ डॉट एफ इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ स्क्वायर इज़ कांस्टेंट। एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कांस्टेंट है तो एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा। सो एफ इज़ ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट इज थ्योरम थर्ड, if the vector function f of a scalar variable t has a constant magnitude, then f vector and df by dt are perpendicular provided df by dt is non-zero। यहाँ पर हमें अगेन f एक वेक्टर गिवन है स्केलर वेरिएबल t का। प्रूफ क्या करना है? अगर f वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा तो हमें शो करना है f और df बाई dt परपेंडिकुलर होगी। अब यहाँ पर आपने थ्योरम 2 में क्या प्रूफ किया था कि अगर एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो एफ डॉट एफ डी एफ बाई डी टी ज़ीरो होगा, ये प्रूफ किया था। यहाँ पर तो आपने कन्वर्स भी किया था, बट जो थ्योरम थर्ड है उसमें हम कन्वर्स की बात नहीं कर रहे। वहाँ पर जस्ट आपको ये दिखाना है एफ वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो एफ परपेंडिकुलर होगा डी एफ बाई डी टी से। सेम इसी तरह से प्रोसीड करेंगे जैसे हमने यहाँ किया है। सो हम यहाँ तक अराइव हो जाएंगे, एफ डॉट डी एफ बाई डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है, डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होने का मीन्स क्या है? आइदर दिस ज़ीरो और दिस ज़ीरो और दीज बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, यही कंडीशन रहती है। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है, इट मीन्स इसका मीनिंग क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा ज़ीरो, यही है मीनिंग। अब यहाँ पर या तो ए वेक्टर ज़ीरो है या बी वेक्टर ज़ीरो है या कोस थीटा ज़ीरो है। अब
यहाँ पर एफ वेक्टर भी नॉन ज़ीरो है, अगर डी एफ बाई डी टी भी नॉन ज़ीरो है तो पॉसिबिलिटी क्या रहती है, कोस थीटा ज़ीरो हो जाएगा। कोस थीटा ज़ीरो मीन्स थीटा पाई बाई टू, थीटा पाई बाई टू मीन्स इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। यही हमने इस रिजल्ट में प्रूव करना है। इफ़ द वेक्टर फंक्शन f ऑफ ए स्केलर वेरिएबल t हैज़ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड देन f एंड डी एफ बाई डी टी आर परपेंडिकुलर प्रोवाइडेड डी एफ बाई डी टी इज़ नॉन ज़ीरो। यहाँ पर हमें गिवन है डी एफ बाई डी टी नॉन ज़ीरो है। उसी तरह से प्रोसीड किया है, f वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, दैट इज दिस मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो उसको स्क्वायर करेंगे तो वो भी कांस्टेंट आ जाएगा। देन उसके स्क्वायर f वेक्टर के मैग्नीट्यूड को स्क्वायर को हम f डॉट f लिख सकते हैं। f डॉट f कांस्टेंट है तो वही डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इस डेरिवेटिव को हमने इवेल्यूएट कर लिया, इन टर्म्स को कंबाइन कर लिया। हम इसको 2 टाइम्स f डॉट डी एफ बाई डी टी लिख सकते हैं, बिकॉज डी एफ बाई डी टी डॉट एफ लिखे या फिर f डॉट डी एफ बाई डी टी लिखे सेम ही बात है, तो हमने कंबाइन कर लिया। 2f डॉट डी एफ बाई डी टी इज़ ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज f डॉट डी एफ बाई डी टी इज़ ज़ीरो। सो आइदर दिस इज़ ज़ीरो और दिस इज़ ज़ीरो, बट यहाँ पर तो ना ये वेक्टर ज़ीरो है, ये वेक्टर भी नॉन ज़ीरो है। इट मीन्स f और डी एफ बाई डी टी क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट इज थ्योरम फोर्थ, इफ़ f इज़ ए डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल t and magnitude of vector f is f, then d by dt of f square is 2f d by f by dt, 2f df by dt। एंड सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव करना है f डॉट डी एफ बाई डी टी, ये वेक्टर है यहाँ पर f इज़ इक्वल टू f डी एफ बाई डी टी, और यहाँ पर f स्केलर है। सो अब हमें यहाँ पर अगेन f हमें एक वेक्टर दे रखा है, फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल t ये गिवन है। हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है स्केलर f के इक्वल, मैग्नीट्यूड जो है वो स्केलर है। पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, इस वेक्टर का स्क्वायर करके डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो अब यहाँ पर f वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, f के इक्वल, तो मैग्नीट्यूड ऑफ f स्क्वायर को हम लिख सकते हैं f स्क्वायर, ये हमें गिवन है तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं। नाउ अब f वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को हम f स्क्वायर से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वेक्टर a है, उसका मैग्नीट्यूड को स्क्वायर को या तो आप इस तरह से लिखते हो या फिर इस तरह से लिखते हो, दोनों बात सेम है। सो ये तो आपका सेम है, नोटेशन ही है जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ f की। और ये आपको गिवन है कि मैग्नीट्यूड जो है f वेक्टर का वो किसके इक्वल गिवन है, स्केलर ऑफ f स्क्वायर के इक्वल है, ये स्केलर है f। नाउ डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ एफ स्क्वायर एंड d बाई डी टी ऑफ दिस एफ स्क्वायर। और यहाँ पर डेरिवेटिव जब हम कंप्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 2f डी एफ बाई डी टी। यही हमने प्रूफ करना था कि अगर इस f वेक्टर का मैग्नीट्यूड f हो तो जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 2f डी एफ बाई डी टी। सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट के लिए अब हम f डॉट f को मैग्नीट्यूड ऑफ एफ स्क्वायर लिखते हैं, एफ डॉट एफ आप कंप्यूट कर सकते हैं, ए डॉट बी वाला जो हमारे पास रिजल्ट है ये लिखते हैं। और यहाँ पर हमें ये गिवन है, ये किसके इक्वल गिवन है, एफ़ के इक्वल, यही गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर एफ। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ एफ को हम स्केलर लिख सकते हैं। डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, वी हैव एफ डॉट डी एफ बाई डी टी प्लस डी एफ बाई डी टी डॉट एफ इज़ 2f डी एफ बाई डी टी, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लिया, दिस इज़ 2f डॉट डी एफ बाई डी टी इक्वल्स टू 2f डी एफ बाई डी टी, 2 से 2 कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद f डॉट डी एफ बाई डी टी इक्वल्स टू f डी एफ बाई डी टी, यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट थ्योरम इज इफ़ f इज़ डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन ऑफ द स्केलर वेरिएबल t, then d by dt of f cross df by dt is equals to f cross d2f by dt square। f हमें डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन गिवन है, मींस f का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। f जो है वेक्टर है और फंक्शन किसका गिवन है, अगेन t वेरिएबल का, उसी तरह का गिवन है। हमें डेरिवेटिव कंप्यूट करना है f क्रॉस डी एफ बाई डी टी का। सो लेफ्ट साइड हमने कंसीडर कर ली d बाई डी टी ऑफ f क्रॉस डी एफ बाई डी टी। हमने रिजल्ट किया था अगर a क्रॉस b है उसका डेरिवेटिव करना है तो क्या करोगे आप, फर्स्ट वेक्टर एज इट इज़, देन सेकंड वेक्टर का डेरिवेटिव d2f बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फर्स्ट वेक्टर का डेरिवेटिव df बाई डी टी, सेकेंड वेक्टर का डेरिवेटिव, सेकेंड वेक्टर यहाँ पर एज इट इज़। एक बार आपने फर्स्ट वेक्टर का डेरिवेटिव करना है, एक बार सेकेंड वेक्टर का डेरिवेटिव करना है।
यहाँ हमने फर्स्ट वेक्टर एज इट इज़ रखा, सेकंड वेक्टर का डेरिवेटिव किया, देन फर्स्ट वेक्टर का डेरिवेटिव किया, सेकंड वेक्टर एज इट इज़। आपने जब भी क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है आपने ध्यान रखनी है, पोजीशन आपने चेंज नहीं करनी। यहाँ एफ है या डी एफ बाई डी टी है तो पोजीशन आपकी वही रहेगी। नाउ अब यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट है सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, सो दिस इज़ ज़ीरो। वी आर लेफ्ट विद एफ क्रॉस डी टू एफ बाई डी टी स्क्वायर एंड दिस इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूफ। Next is sixth theorem. The necessary and sufficient condition for the vector function f of a scalar variable t to have constant direction is f cross df by dt is 0. Here f vector has a constant direction, then we have to prove this. अब जो हमने थ्योरम सेकंड में किया था वहाँ पर क्या था, अगर f वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो हमने प्रूव किया था f डॉट डी एफ बाई डी टी इज़ ज़ीरो, वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट था। और कन्वर्स भी किया था कि अगर f डॉट डी एफ बाई डी टी ज़ीरो है तो जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होगा। यहाँ पर क्या है, f वेक्टर का अगर डायरेक्शन कांस्टेंट होगी तो हमें शो करना है f क्रॉस डी एफ बाई डी टी ज़ीरो होगा, और कन्वर्सली अगर f क्रॉस डी एफ बाई डी टी ज़ीरो है तो f वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट होगी। सो यहाँ पर f वेक्टर जो है हम सपोज कर लेते हैं उसका मैग्नीट्यूड है f, और जो इसकी डायरेक्शन है वो एक हमने ये यूनिट वेक्टर ले लिया f, इसकी डायरेक्शन में है। जो ये f वेक्टर है हमें गिवन है f वेक्टर की, हम ये f वेक्टर है, हमने क्या प्रूव करना है, अगर इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट होगी तो f क्रॉस डी एफ बाई डी टी ज़ीरो होगा और कन्वर्स भी होल्ड करेगा। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन हमने ले ली इस वेक्टर की डायरेक्शन में, ये एक वेक्टर ले लिया इस वेक्टर की डायरेक्शन में, सो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम हमने ली, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया हमने f। किसी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये f वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया और इसकी डायरेक्शन में है ये वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है। नाउ डी एफ बाई डी टी अगर हम कंप्यूट करें, ये हमारा स्केलर है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड जब भी आप फाइंड आउट करते हो किसी वेक्टर का वो स्केलर आता है, यहाँ पर f स्केलर है और ये आपका वेक्टर है यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन दे रहा है जो f वेक्टर की। सो डेरिवेटिव करोगे, एक स्केलर है एक वेक्टर है, सो f एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ f कैप इज़ डी एफ बाई डी टी प्लस डी एफ बाई डी टी इंटू एफ कैप। नाउ f क्रॉस डी एफ बाई डी टी कंप्यूट करेंगे हम, f इज़ f इंटू एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी की वैल्यू ये है, पुट कर दी। अब आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है इनका, दो वेक्टर्स का। अब ये स्केलर है, दिस इज स्केलर, जब इस टर्म के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, ये स्केलर है ये f भी स्केलर है, स्केलर तो आउटसाइड आ जाएगी क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में होगा, तो f वेक्टर का f यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा डी एफ बाई डी टी से। देन जब इस टर्म का इसके साथ क्रॉस लोगे, अगेन दिस f इज स्केलर डी एफ बाई डी टी स्केलर, सो हम क्रॉस लेंगे f वेक्टर का विथ f कैप। अब ये दोनों वेक्टर सेम हैं, अगर दो वेक्टर सेम हो तो क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, सो दिस इज़ ज़ीरो। वी हैव f स्क्वायर f कैप इन क्रॉस डी एफ बाई डी टी। नाउ अब हम सपोज कर लेते हैं कि f वेक्टर की डायरेक्शन कांस्टेंट है। अब f वेक्टर और f कैप इनकी डायरेक्शन सेम हमने ली है, अगर इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है तो इस f वेक्टर की डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि हम लेके चल रहे हैं f वेक्टर एंड दिस f कैप हैज़ सेम डायरेक्शन, हम ये लेके चल रहे हैं। सो अब इनकी डायरेक्शन सेम है, f वेक्टर की हम सपोज कर रहे हैं डायरेक्शन कांस्टेंट है तो f कैप की भी डायरेक्शन कांस्टेंट हो जाएगी। डायरेक्शन कांस्टेंट हो जाएगी तो डी एफ बाई डी टी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। देखो डायरेक्शन इसकी कांस्टेंट हो गई, ये वेक्टर है यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड इसका वन ही रहता है, मींस मैग्नीट्यूड इसका ऑलरेडी कांस्टेंट है, डायरेक्शन हम सपोज कर रहे हैं कांस्टेंट है, तो ये वेक्टर ही कांस्टेंट हो गया, f वेक्टर ही कांस्टेंट हो गया क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। सो डी एफ बाई डी टी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अगर कोई वेक्टर कांस्टेंट होता है तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। नाउ अब डी एफ बाई डी टी ज़ीरो है तो यहाँ से अगर हम यहाँ पुट करें डी एफ बाई डी टी को ज़ीरो तो क्या आ जाएगा, f क्रॉस डी एफ बाई डी टी ज़ीरो, दैट इज़ दिस। यही प्रूव करना था हमने फर्स्ट पार्ट में, क्या प्रूव करना था, अगर f वेक्टर की डायरेक्शन कांस्टेंट है तो f क्रॉस डी एफ बाई डी टी ज़ीरो होगा। हमने f वेक्टर की डायरेक्शन कांस्टेंट ले ली यहाँ पर,
तो हमने प्रूव कर दिया एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी ज़ीरो होगा। कन्वर्सली हम लेके चले कि एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी ज़ीरो है और हम प्रूव करेंगे एफ वेक्टर की डायरेक्शन कांस्टेंट है। नाउ एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी ज़ीरो है। अब आप फर्स्ट इक्वेशन में अगर ये पुट कर दे, आपका ये ज़ीरो है एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी, दिस इज़ ज़ीरो। जब लेफ्ट साइड ज़ीरो है तो राइट साइड भी ज़ीरो हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज एफ स्क्वायर एफ कैफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी इज़ ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज, ये स्केलर है हमारा, दिस इम्प्लाइज एफ कैप क्रॉस डी एफ बाई डी टी ज़ीरो। ये नॉन ज़ीरो होगा, एफ वेक्टर हमारा नॉन ज़ीरो वेक्टर है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा एफ उसका मैग्नीट्यूड है वो भी नॉन ज़ीरो होगा। तो ये नॉन ज़ीरो है तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी इज़ ज़ीरो। अब एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। एफ वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो हमारे पास थ्योरम सेकंड से रिजल्ट है, जो अभी हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट थ्योरम प्रूव की है, कि अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो एफ डॉट डी एफ बाई डी टी क्या होता है? ज़ीरो होता है। यहाँ पर एफ कैप वेक्टर है जो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो एफ डॉट डी एफ बाई डी टी ज़ीरो होगा। अब हमारे पास दो इक्वेशंस है, एक से हमारा एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी ज़ीरो है, यहाँ से हम कह रहे हैं एफ डॉट डी एफ बाई डी टी ज़ीरो है। इससे क्या इम्प्लाई होगा कि आइदर एफ कैप इज़ ज़ीरो और डी एफ बाई डी टी ज़ीरो, यही इम्प्लाई कर सकते हैं। देखो आप एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी को क्या लिख सकते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ डी एफ बाई डी टी। ए क्रॉस बी को क्या लिखते हैं? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा। दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और यहाँ से आप क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड एफ वेक्टर का ज़ीरो, मैग्नीट्यूड डी एफ बाई डी टी एंड कोस थीटा आ जाएगा ज़ीरो। यहाँ से क्या इम्प्लाई करोगे? इन दोनों से क्या आ रहा है? या तो एफ ज़ीरो होगा या डी एफ बाई डी टी ज़ीरो होगा। आइदर साइन थीटा और कोस थीटा एक साथ ज़ीरो नहीं होंगे। साइन थीटा ज़ीरो हमारा होता है ज़ीरो पे, पाई पे, पर वहाँ कोस थीटा ज़ीरो नहीं होगा। इसी तरह कोस थीटा हमारा ज़ीरो होता है पाई बाई टू पे, तो वहाँ पर साइन थीटा ज़ीरो नहीं होगा। सो क्या पॉसिबिलिटी बचती है? आइदर एफ कैप इज़ ज़ीरो और डी एफ बाई डी टी इज़ ज़ीरो। बट यहाँ पर एफ हमारा क्या था? यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये तो हमारा है नॉन ज़ीरो वेक्टर। दिस इज़ नॉन ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज डी एफ बाई डी टी इज़ ज़ीरो। अब डी एफ बाई डी टी ज़ीरो है, किसी वेक्टर का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है तो वेक्टर कैसा हो जाता है? कांस्टेंट वेक्टर। अब एफ वेक्टर कांस्टेंट हो गया और ये क्या था हमारा? एफ वेक्टर की डायरेक्शन थी। एफ वेक्टर की डायरेक्शन और इस वेक्टर की डायरेक्शन सेम थी। अगर ये वेक्टर कांस्टेंट है तो इट मीन्स इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट हो गई। इस वेक्टर की और इस वेक्टर की डायरेक्शन हमने क्या ली है? सेम ली है। और ये वेक्टर कांस्टेंट है तो इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगी। और इस वेक्टर की और इस वेक्टर की डायरेक्शन सेम थी तो एफ वेक्टर की भी डायरेक्शन कांस्टेंट हो गई। यही हमने प्रूव करना था। एग्जाम्पल है, हमने एग्जाम्पल 1 लास्ट वीडियो में किया था। सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल सिमिलर पैटर्न पे ही है तो आप वो ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 4, डी बाई डी टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर डी आर बाई डी टी डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर। हमें ये इवेल्यूएट करना है, हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। हमने इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आर से डिनोट कर दिया, दैट इज़ वी नीड टू फाइंड आउट डी आर बाई डी टी। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर डेरिवेटिव आपने कंप्यूट करना हो, किस तरह से करते हैं? आप पहले फर्स्ट वेक्टर का डेरिवेटिव करते हैं, सेकंड और थर्ड वेक्टर को एज इट इज़ रखते हैं, देन सेकंड वेक्टर का डेरिवेटिव करते हैं, डी आर बाई डी टी का हो जाएगा डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर। फर्स्ट और थर्ड वेक्टर को आप एज इट इज़ रखते हैं, दैट इज़ दिस। देन थर्ड वेक्टर का डेरिवेटिव करते हैं डी थ्री आर ओवर डी टी स्क्वायर। फर्स्ट और सेकंड वेक्टर आपके एज इट इज़। ये रूल हमने स्टडी किया था। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर दो वेक्टर सेम हो जाए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाता है। सो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ दो वेक्टर सेम हैं, अगेन यहाँ पर भी दो वेक्टर सेम हैं, सेकंड और थर्ड। सो दिस डी आर बाई डी टी विल बिकम आर इंटू डी आर बाई डी टी डी थ्री आर ओवर डी टी क्यूब। यही टर्म रह जाएगी बस। सेकंड इज इवेल्यूएट डी टू ओवर डी टी स्क्वायर ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर डी आर बाई डी टी डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर।
आपने इसी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो आपने यहाँ पर लिया था, इसी का आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया है, मीन्स हमें d2r ओवर दिस इज r, हमें d2r ओवर dt स्क्वायर फाइंड आउट करना है। dr बाई dt है हमारे पास, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको। पहले हमने r का डेरिवेटिव किया dr बाई dt, सेकेंड और थर्ड यहाँ पर ये एज इट इज़, देन r और d3r ओवर dt क्यूब एज इट इज़, dr बाई dt का डेरिवेटिव आ गया d2r ओवर dt स्क्वायर, देन दिस इज r dr बाई dt एज इट इज़ d4r ओवर dt 4। यहाँ पर दो वेक्टर सेम है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद r d2r ओवर dt स्क्वायर d3r ओवर dt क्यूब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड दिस टर्म, ये दो टर्म रह जाएगी। सेकंड पार्ट है इसमें इवेल्यूएट d बाई डी टी ऑफ, थर्ड पार्ट सॉरी, r क्रॉस dr बाई dt क्रॉस d2r ओवर dt स्क्वायर। यहाँ पर हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, तो हमने यहाँ पर ये सॉरी दिस इज़ नॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है r क्रॉस dr बाई dt क्रॉस d2r ओवर dt स्क्वायर। सो r हमने इसको एज्यूम कर लिया, r क्रॉस dr बाई dt क्रॉस d2r ओवर dt स्क्वायर। हमने रूल स्टडी किया था, अगर तीन वेक्टर्स गिवन है उनका क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है, पहले इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, देन थर्ड वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हम डेरिवेटिव किस तरह से कंप्यूट करेंगे, पहले फर्स्ट वेक्टर का डेरिवेटिव करेंगे dr बाई dt, रिमेनिंग टू वेक्टर्स एज इट इज़, प्लस फर्स्ट और थर्ड वेक्टर एज इट इज़, सेकंड वेक्टर का डेरिवेटिव करेंगे d2r ओवर dt स्क्वायर, देन फर्स्ट सेकंड वेक्टर एज इट इज़ d2r ओवर dt स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे d3r ओवर dt क्यूब। अब यहाँ पर ये हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये दो सेम वेक्टर्स का है, जब भी दो सेम वेक्टर्स हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, सो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी। सो वी आर लेफ्ट विद dr बाई dt क्रॉस dr बाई dt क्रॉस d2r ओवर dt स्क्वायर प्लस r क्रॉस dr बाई dt क्रॉस d3r ओवर dt क्यूब। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल फिफ्थ, इफ r इज ए वेक्टर ऑफ ए स्केलर t and modulus of r is r and a and b are constant vectors, then differentiate the following with respect to t। यहाँ पर हमें r एक वेक्टर गिवन है, r जो वेक्टर है फंक्शन t का है, देन हमें गिवन है इस r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ r, ये गिवन है। a और b यहाँ पर कांस्टेंट वेक्टर है, ये दो वेक्टर्स है बट कांस्टेंट है, r वेक्टर है t का फंक्शन है, अगर r t का फंक्शन है तो जो उसका मैग्नीट्यूड आएगा वो भी सम t का फंक्शन t का फंक्शन आएगा। a और b कांस्टेंट है, हमें इवेल्यूएट करना है दिस डेरिवेटिव ऑफ दिस आर एन इंटू आर। इसको हमने सपोज कर लिया दिस इज़ r वेक्टर, ये एक वेक्टर है, आर एन स्केलर है, r वेक्टर है, किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो वेक्टर आता है, दिस इज़ r वेक्टर। dr बाई dt कंप्यूट करेंगे, आर एन एज इट इज़ आर वेक्टर का डेरिवेटिव dr बाई dt प्लस आर एन का डेरिवेटिव n इंटू आर एन माइनस 1, आर वेक्टर एज इट इज़। सेकेंड पार्ट है इसमें, आर वेक्टर गिवन है आर स्क्वायर आर प्लस ए डॉट आर बी वेक्टर, हमें इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करना है। सो dr बाई dt विल बी आर स्क्वायर एज इट इज़, आर वेक्टर का करेंगे dr बाई dt प्लस आर स्क्वायर का करेंगे 2r dr बाई dt और आर वेक्टर एज इट इज़, देन इस टर्म का करेंगे ए डॉट आर एज इट इज़, बी वेक्टर का करेंगे डी बी बाई डी टी प्लस डेरिवेटिव करेंगे ए डॉट आर का बी वेक्टर एज इट इज़, दिस इज़ आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी प्लस 2r डी आर बाई डी टी इंटू आर क्या। यहाँ पर बी वेक्टर कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव 0 होता है तो ये टर्म तो हो जाएगी 0। देन हमें डेरिवेटिव करना है ए डॉट आर का, ए डॉट आर का डेरिवेटिव किस, ये टर्म है हमारी, ए डॉट आर वेक्टर का डेरिवेटिव किस तरह से करेंगे, पहले हम ए वेक्टर का कर देंगे आर एज इट इज़ प्लस ए एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ आर, ये आ जाएगा प्रोडक्ट रूल से, इंटू बी वेक्टर है यहाँ पर। सो दिस इज़ आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी 2r डी आर बाई डी टी इंटू आर वेक्टर प्लस दिस, यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव है ए का विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। सो ये दो टर्म्स एज इट इज़, ये टर्म 0 हो जाएगी हमारी, एंड दिस इज़ ए डॉट डी आर बाई डी टी इंटू बी वेक्टर। इसी तरह से इसमें कुछ और पार्ट्स हैं वो आप ट्राई कर लेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी फिर हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।